हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जो कि होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई क्लर्क इन 30 डेज़। एज़ वी ऑल नो कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए, सिर्फ 30 डेज़ ही हैं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि हम पेपर नहीं निकाल सकते, हम इन 30 डेज़ में भी पेपर निकाल सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस कर करके। अगर आप इन 30 डेज़ में इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो पेपर डिमांड करता है, सो यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर मेंस एज वेल। तो आज हम देखेंगे कि हम 30 डेज़ में एसबीआई क्लर्क के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है इंग्लिश, जिसकी जो एक स्कोरिंग भी रहता है एज वेल एज़ कईयों को ले भी डूबता है, कईयों को पार भी लगा देता है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मैंने आईबीपीएस क्लर्क में अच्छा परफॉर्म किया और प्री क्लियर किया बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश। और मेन मुद्दा इसका यही है कि इसमें हमें हिंदू एडिटोरियल रीड करनी है फॉर वोकैब्स पोर्शन एंड एज वेल एज़ फॉर अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशंस। हिंदू एडिटोरियल आपको डेली रीड करना है। ओनली एडिटोरियल वाला पार्ट ही अगर आप रीड कर लेंगे देन इट विल डेफिनेटली वर्क। मेरे साथ तो किया है, 1 साल मैंने रीड किया है, तो मेरी इंग्लिश मतलब फ्रॉम 12 मार्क्स टू 25-26 बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और एडिटोरियल आपको वो कैप में हेल्प करेगा, मतलब आधा जो पोर्शन है आपका इट विल कवर हिंदू एडिटोरियल से। देन वी विल कम टू मॉक। उसके बाद आप मॉक लगाइए एंड यू विल सी ओन योर इम्प्रूवमेंट कि हाँ ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है। देन सेक्शनल लगाइए। सेक्शनल आप किसी भी से भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक से मैंने स्टार्ट किया था एंड देन जब थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी फिर मैंने प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड पे स्विच किया, जो कि प्रैक्टिस मॉक की इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल पे है तो वो हो जाती है। उसके सेक्शन लगाइए, फिर क्विज़ेस लगाइए। फ्री क्विज़ेस भी अवेलेबल हैं प्रैक्टिस मॉक पर, वो भी आप उसके लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद वोकैबलरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो हमसे बेशक ग्रामर की डिमांड करे ना करे, वोकैबलरी की बहुत ज़्यादा डिमांड करता है इंग्लिश में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के पेपर। उसके बाद हम आते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन पे। रीजनिंग तो एक बार आप सारा कुछ, चाहे यूट्यूब से, चाहे आप अपनी कोचिंग सेंटर से, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप एक बार उसका सिलेबस कंप्लीट कर लो। हार्डली 10 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट कर लो और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एज मच एज़ यू कैन। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उससे प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग का तो एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ नहीं है रीजनिंग में। और रीजनिंग भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। आउट ऑफ 35 टू 35 भी स्कोर हो जाता है। उसके बाद एक आपके पास गाइडली पीडीएफ बंडल होता है, उसमें गाइडली पीडीएफ बंडल के साथ भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। उसमें टाइमर भी सेट होता है आपका, आपकी अलग से पीडीएफ भी होती है इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी में। तो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स। और सेक्शनल लगाओ। सेक्शनल से आपका हर सेक्शनल देने से क्या होता है ना, हमारी हर चीज़ इम्प्रूव होती है। चाहे कोई भी सेक्शन है, चाहे इंग्लिश है, चाहे रीजनिंग है, हमारी सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शनल टेस्ट। और मॉक्स लगाओ एज यू कैन। कम से कम ये सोचो कि मुझे डेली के 2 से 3 लगाने हैं अगर आपको प्री क्लियर करना है, क्योंकि आप मेंस में तभी बैठोगे जब आप अपना प्री क्लियर करोगे। अदरवाइज़ मेंस में भी कोई फ़ायदा नहीं है उस प्रैक्टिस का भी, उस तैयारी का भी। और टॉपिक वाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रीजनिंग में। तो द बेस्ट वे टू क्लियर प्री इज़ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नन अदर देन दिस। देन वी हैव क्वांट सेक्शन। क्वांट्स के लिए सबसे पहले आपको अच्छा अगर स्कोर करना है तो इसमें सबसे पहले आपको नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इसमें आप डीआई भी ऐड कर लेना। ये आपका 25 मार्क्स तक का मतलब अच्छा कर देगा। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो तो ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ से यहाँ ले जाएगा, क्योंकि 25 मार्क्स कम नहीं होते आउट ऑफ 35। और एरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें
अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हों तो डेली प्रैक्टिस से आप उसको भी कवर कर सकते हो। अगेन आपको मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल देना है, गाइडली की बंडल पीडीएफ से डेली प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छी पीडीएफ से, स्पीड टेस्ट अलग है। अभी 300 का है मे बी, SBI क्लर्क क्रैकर के नाम से, तो यू कैन गो फॉर इट। बहुत सही है, आप उसको प्रेफर करके आप अपनी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें DI भी अलग से हैं और उसमें आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप डेज कंप्लीट कर जाओगे, लेवल अच्छे होते रहेंगे, तो ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगा। और फिर आप अडा 24/7 क्विज फ्री आती हैं, उससे आप स्पीड टेस्ट लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है 30 डेज़ कम नहीं है। बाय गिविंग योर प्रीशियस 4 to 5 आवर्स यू कैन से आप प्री अपना क्लियर कर सकते हो। और बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, नॉर्थ में अच्छी हैं, बाकी साउथ का अभी मुझे पता है नहीं है इतना। तो यस, 30 डेज़ में आप इसको क्रैक कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजीली। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।